जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, एक पेड़ जो आपके पूरे परिवार के जीवन को तबाह कर सकता है। खाने के स्वाद को बढ़ाने के नाम पर हर घर में लगाया जाने वाला यह पेड़ कितना घातक है, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, यह खाने का स्वाद बढ़ाने के नाम पर पूरे के पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह करके जहर घोलने वाले इस पैड डीएच से सावधान हो जाएं। आज हम आपको बेहद रोचक जानकारी को बताने वाले हैं। यह जहरीला पौधा आपके बच्चों की जान भी ले सकता है। यह पौधा लगभग भारत में 50 से 70% भारतीयों के घर में होता है। अगर आज वीडियो नहीं देखी तो पछताओगे। यह पौधा नहीं, आपके घर को कंगाल बर्बाद करने की मशीन है। जो भी इस पौधे को लगाता है उसका बर्बाद होना निश्चित है। मित्रों, गलती से यह पौधा हमने भी लगा लिया था। आज हम बर्बाद होने से बचे हैं, नहीं तो कंगाल हो तो हमें देर नहीं लगती। देर हुई पर हम समझ गए और हम बच गए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त एक बार कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें, ताकि बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। और यदि आपको यह प्राचीन जानकारी वाला वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, यह जानकारी आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों, आज का जो विषय है वह है करी पत्ते का पौधा है। और लगभग हर कोई व्यक्ति करी पत्ते के पौधे को जानता है। बच्चा बच्चा इस पौधे को जानता है और इसके गुणों के बारे में भी जानकारी रखता है, क्योंकि मित्रों, करी पत्ते का पौधा हमारी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। करी पत्ते का पत्ता जो है सब्जी में एक अच्छा स्वाद और महक देने का कार्य तो करता है, लेकिन उसके ही विपरीत यह आपके जीवन में भी बहुत बुरा असर डालता है। मित्रों, आपको इसका एक गुण तो पता है कि यह सब्जी का स्वाद देने का काम करता है, लेकिन दूसरा गुण इसका आपको नहीं पता, और यह आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी आप जानकारी अच्छे से आज सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अगर आप इसके बारे में जब किसी के घर में जाएंगे और अगर आप देखेंगे उसके घर पर करी पत्ते का पौधा है और अगर आपको कुछ भविष्यवाणी करेंगे तो अगला व्यक्ति आपको अंतर्यामी समझ बैठेगा। क्योंकि मित्रों, जो बातें आप कहेंगे वह सटीक बैठेंगे और उसके जीवन पर वह सारी चीजें हो रही है। मित्रों, वह करी पत्ते का पौधा उसके जीवन में वह सारा असर डाल रहा होगा जो आप बता रहे होंगे, और वह व्यक्ति आपको अंतर्यामी समझेगा। और मित्रों, याद रखिए, जिसके घर में करी पत्ते का पौधा होता है और उसके बाद वह कितना ही साधना तब करें, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। वह कितना ही पूजा पाठ क्यों ना करे, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। याद रखिए मित्रों, करी पत्ते का पौधा घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए, ये आज हम प्राचीन ज्ञान चैनल द्वारा इस वीडियो में आपको बताएंगे, और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। याद रखिए मित्रों, जो बातें हम बताते हैं वह अनुभव के आधार पर बताते हैं। आज तक जो हमने आपको मंत्र के वीडियो हो, टोटके के वीडियो हो, जीतने वीडियो हमने दिए, उसके पीछे हमारा अनुभव है। और आज जो यह करी पत्ते का विषय हम आप सभी के सामने रख रहे हैं, इसके पीछे भी हमारा अनुभव है। तो मित्रों, याद रखिए, करी पत्ते का जो पौधा है अगर आपके घर में है और आपके घर में मान लीजिए आपके पिताजी मुखिया हैं और उनकी हाइट 5 फीट है, और जो आपके घर में करी पत्ते का पौधा है वह 5 फीट के ऊपर चला गया, 6 फीट हो गया, 7 फीट हो गया, तो वह आपको नुकसान देगा। और दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में कई लोगों का ऐसा घर होता है जिनके घर पिता नहीं होते, उनका स्वर्गवास हो गया होता है या अलग रह रहे होते हैं, तो उस घर में उनकी मुखिया उनकी मां बन जाती है। तो अगर मान लीजिए आपके घर में आपकी माताजी है और उनकी हाइट लगभग 5.5 फीट है और करी पत्ते का पौधा 6 फीट या 6.5 चला गया है, मतलब जो घर का मुखिया है उसके सर के ऊपर अगर वह पौधा बढ़ जाता है, सर की हाइट से ऊपर चला जाता है, तो वह आपको नुकसान पहुंचाना चालू करेगा। और क्या नुकसान पहुंचाएगा वह हम आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, करी पत्ते का पौधा रहने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसे बढ़ने नहीं देना है। उसकी हाइट क्या रखनी है वह भी हम आपको बताएंगे।
दोस्तों, अगर आपके घर में करी पत्ते का पौधा है, उसे 3 फीट से ऊपर न जाने दें। 3 फीट के ऊपर बिल्कुल उसको न बढ़ने दें, उसको कम हाइट में रखें। चाहे तो 2 पौधे लगा लीजिए आप, लेकिन कम हाइट के रखें। आप देखिए, अगर करी पत्ते का पौधा अगर घर के मुखिया के हाइट के ऊपर चला जाएगा तो उस घर में क्या क्या नुकसान आएंगे, और घर के मुखिया की हाइट के ऊपर जाने से बाकी जितने परिवार में सदस्य हैं वह सभी के जीवन में असर डालेगा। पूरे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, एक घर में 4 लोग हैं और उस घर के मुखिया के सर के ऊपर वह पौधा चला गया। मुखिया कुछ नहीं करते। मुखिया एक रिटायर्ड व्यक्ति हो गए या बुजुर्ग व्यक्ति हो गए और घर में रहते होंगे, वह कुछ कार्य नहीं करते होंगे, लेकिन बाकी के 3 सदस्य हैं, वह कार्य करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, कुछ भी काम करते होंगे, कोई बिजनेस करता होगा। तो याद रखिए क्या होगा। मुखिया तो कुछ नहीं कर रहा, मुखिया तो घर में है, लेकिन बाकी 3 लोग काम कर रहे हैं, तो यह करी पत्ते का पौधा उन तीनों लोगों को नकारात्मक प्रभाव डालेगा। जैसे कि दोस्तों, नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी में ऐसी कुछ उलझने आ जाएंगे और उनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह हो जाएगा, कोई सस्पेंड हो जाएगा, तो किसी की नौकरी जो है छूट जाएगी, या फिर उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाएगी, वाहन दुर्घटना हो जाएगी, और इस तरह से वह बीमार हो जाएगा कि वह नौकरी करने में असमर्थ हो जाएगा। दोस्तों, जिस घर में करी पत्ता मुखिया के सिर के ऊपर चला जाता है, उस घर में अचानक से रोग आना चालू हो जाएंगे। जैसे ही करी पत्ता मुखिया के सर के ऊपर गया और उसके बाद से अचानक आपके घर में रोगाणु चालू हो जाएंगे, एक के बाद एक के ऊपर रोग आएगा। और मित्रों, आपका बच्चा कितना ही पढ़ने में होशियार क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही करी पत्ते का पौधा आपके घर के मुखिया के सर के ऊपर चला जाएगा, आपका बच्चा अचानक से ठप हो जाएगा। मतलब पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगेगा, अचानक से उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी और पढ़ाई से उसका मन हटने लगेगा। वह कुछ भी पढ़ेगा लेकिन उसे याद नहीं रहेगा। पेपर देने जाएगा, कितना ही पढ़ाई करके क्यों ना जाए, लेकिन उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उससे कम पढ़ने वाले बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और मान लीजिए मित्रों, उस घर में 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और लड़कियां बड़ी हैं, लड़के छोटे हैं। तो शादी पहले लड़कियों की होनी चाहिए। तो जिस घर में करी पत्ते का पौधा मुखिया के सर के ऊपर चला जाएगा, और जब तक वह उस मुखिया के सर के ऊपर रहेगा, तब तक उन लड़कियों की शादी नहीं होगी। लड़कियों की उम्र निकल जाएगी। उसके बाद तो शादी होना ही नहीं है। आप जो लड़के बचे हैं तो उनका विवाह होना है। शादी होनी है तो उनकी भी शादी नहीं होगी। और अचानक से घर में इतनी पनौती आ जाएगी, इतनी दरिद्रता आ जाएगी। घर में अगर आपका कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, वह एकदम से ठप पड़ जाएगा। उस दुकान में, उस बिजनेस के स्थान में मकड़ी के जाले बनाकर रहेंगी, धूल बैठी हुई होगी, ऐसी हालत हो जाएगी। और शॉप की कितना ही चकाचक शॉप क्यों ना हो, वह एकदम से ठप पड़ जाएगा। मतलब दोस्तों, उस शॉप में मक्खी भी नहीं भटकेंगे। उस घर में बार बार वाहन दुर्घटना होगी। और याद रखिए, अगर शादी पहले हो चुकी होगी, किसी लड़की या लड़के की, और शादी होने के बाद उस घर के मुखिया के सर के ऊपर करी पत्ते का पौधा पहुंच गया है, तो उसके बाद यह क्या असर दिखाएगा। जो 2 लड़कियों की शादी हुई थी, उन दोनों की पति के साथ आपस में बिगड़ना चालू हो जाएगा। जब पति के साथ आपस में बनेगी नहीं तो तलाक हो जाएगा, और तलाक होने के बाद वह लड़कियां वापस उसी घर में आ जाएंगी। यह करी पत्ते का पौधा कर रहा है। सब कुछ याद रखिए मित्रों, यह कोई तंत्र विद्या नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में आप कितना ही पूजा पाठ करें, कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप कितना ही तंत्र मंत्र क्यों ना कर लो, कितने ही तांत्रिकों के पास क्यों ना चले जाओ, कितने ही साधु संतों के पास क्यों ना चले जाओ, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जब तक दोस्तों वह करी पत्ते का पौधा आपके घर पर है, तो याद रखिए, यह आपको धन हानि देता है, मान सम्मान की हानि देता है, ऐश्वर्य की हानि देता है, और विवाह स्तंभन कर देता। अगर विवाह हुआ भी है तो उसको तोड़ देता है। अगर नौकरी में कोई व्यक्ति है तो उसकी नौकरी छोड़ा देगा, या नौकरी में झंझट या कानूनी कार्रवाई में फंसा देगा है। अगर दोस्तों आपका व्यवसाय है तो व्यवसाय को एकदम ठप करा देगा। यह आपके घर में रोग प्रवेश कराएगा, घर में क्लेश कराएगा, आपस में सबको इस तरह झगड़ा कराएगा कि पूछो मत। आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको शांति महसूस होगी, सुकून महसूस होगा, और जैसे ही घर में आएंगे तो अशांत, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। तो इस तरह यह आपके जीवन में असर डालता है।
मतलब दोस्तों, यह पूरी जिंदगी नर्क बना देता है। हंसती खेलती जिंदगी यह करी पत्ते का पौधा बर्बाद कर देता है, और यह हम अनुभव के साथ कह रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अपने घर में करी पत्ते का पेड़ लगाना चाहते हो तो मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की पश्चिम दिशा चंद्रमा की दिशा मानी जाती है, और इस दिशा में कोई भी घरेलू पौधा लगाने से शुभ परिणाम मिल सकते हैं। इस दिशा में करी पत्ते का पौधा लगाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें कि कड़ी का पेड़ कभी भी घर में मुखिया की हाइट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए विशेषकर आप इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि कड़ी पत्ता अगर आप रोज भूखे पेट सेवन करते हैं तो आपको कितने लाभ मिलते हैं। यह आपके गंभीर से गंभीर बीमारी को दूर कर सकता है। दोस्तों, हर रोज 7 से 8 कच्चे करी पत्तों को खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ चबाना आपकी सेहत को बहुत सारे लाभ दे सकता है। मित्रों, करी पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और बीमारी से उबारने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और बीमारी पहुंचाने वाले बैक्टीरिया से LADDHने में मदद करते हैं। इसका सेवन हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना जरूरी है। सुबह खाली पेट 7 से 8 पत्तियों को चबाने के बाद 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। आयुर्वेद अनुसार कड़ी पत्ते में पोषण तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद रहते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ए आंखों के रोशनी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे दूर तक देखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। करी पत्ता उम्र के साथ होने वाले आंखों की कमजोरी से भी बचाता है। यदि आपको आंख की रोशनी कम हो रही है तो आपको खाना खाने के बाद कड़ी पत्ते का सेवन करना चाहिए। आप इसे सुबह खाली पेट शहद के साथ भी ले सकती हैं। और मित्रों, करी पत्तों में मौजूद कार्मिनेटिव गुण गैस और सूजन जैसे कारकों को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इसे मॉर्निंग सिकनेस की समस्या में भी आराम मिलता है। यदि आपको मितली आती है तो खाली पेट इसे चबाने से आपको राहत मिल सकती है। सुबह इसका सेवन मॉर्निंग सिकनेस और मितली को दूर करने में कारगर है। और मित्रों, कड़ी पत्ता में मौजूद घटक एंटीओबेसिटी और लिपिड कम करने वाले प्रभाव मोटापे में मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल रखते हैं। यह तरीका वजन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। सुबह खाली पेट 5 से 6 पत्तियां चबाने के बाद हल्का गर्म पानी पीना फायदेमंद होगा। दोस्तों, आज की प्राचीन और आयुर्वेदिक जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।